सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज दिल्ली होमगार्ड्स के जवानों ने जन समूह पार्टी के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर चंदगी राम अखाड़े पर विशाल प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हजारों होमगार्ड्स के जवानों ने प्रदर्शन के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा, जन सेवा को समर्पित हम जवानों की विडंबना है कि समय पर तनख्वाह तक नहीं मिलती। हमारी मांग है कि हमारा कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की उम्र तक किया जाए। प्रदर्शन के दौरान होमगार्ड के जवानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। देखिए आज की ये रिपोर्ट। दिलवा दो। कोई कहता है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के अनुसार 40,000 रुपए सैलरी दिलवा दो। क्या ये मांग जायज है उनकी अभी के टाइम में? सब मांगों को भुला दो, एक मांग रखो कि हमारा कार्यकाल 60 वर्ष की उम्र तक के लिए कर दो। हमारे मीडिया वाले भाई आपसे पूछेंगे आपकी क्या क्या मांगे हैं। आपको बोलना जी बस एक मांग है छोटी सी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी बड़े प्यार से बड़े आराम से कर सकते हैं कैबिनेट की मीटिंग को बुलाकर। वो पूछेंगे कौन सी? तो ये हमारा कार्यकाल 60 वर्ष की उम्र तक कर दो। बाकी की चीजें बाद में देख लेंगे। बुनियाद भरी हुई है, दीवार खड़ी हुई है, छत डाल दो ताकि हम सो जाए आराम से 60 वर्ष की उम्र तक के लिए, हमारे बच्चे बन जाए। हर साल हम यही सोचते पता नहीं एक्सटेंशन होगा नहीं होगा, क्या मैं इसकी किस्त भर पाऊंगा अगले साल, तो मैं वो सामान नहीं ला पाता हूं। तो आप हमारी नौकरी को 60 साल के लिए कर दीजिए ताकि हम अपना उज्जवल भविष्य बना सकें, अपने बच्चों का भी उज्जवल भविष्य बना सकें। और ये बहुत छोटी सी मांग है और दिल्ली सरकार इसको बहुत प्यार से बहुत आराम से कर भी सकती है। लेकिन भाइयों, नियत में कमी आ गई केजरीवाल जी की भी, वो कर नहीं रहे, लेकिन हम उनसे करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? तो अपनी जुबान पर सिर्फ एक ही मांग रखो कि हमारे कार्यकाल 60 वर्ष कर दो। 60 साल तो हमें चाहिए। और मेरे भाइयों, कोई हक मांगते कोई भीख नहीं। सही बात है गलत है? हम हक मांग रहे हैं अपना, भीख नहीं, क्योंकि 14 साल हो चुके हैं। हम कहां जाएंगे बताइए? कर सकते हैं हम कुछ? आज बच्चे बड़े हो चुके हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जैसे भी किसी के सरकारी में पढ़ रहे हैं, किसी पे 500 रुपए वाला स्कूल है, जैसे भी अपनी व्यवस्था बनी हुई है। और इस व्यवस्था को एकदम से खराब ना करें। हम मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अपना हक हम आज सर दिल्ली होमगार्ड ही नहीं, दिल्ली होमगार्ड का पूरा 10,000 होमगार्ड का परिवार भी रोड पे है। जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब ने बोले थे कि हम दिल्ली होमगार्ड को कंटिन्यू 60 साल की उम्र तक नौकरी देंगे, लेकिन अभी पता चला है दोबारा डिपार्टमेंट भर्ती करने जा रहा है, जिसका परमिशन दिल्ली सरकार देंगे भर्ती करने का। तो जो रोड पे खड़े होमगार्ड है उनका सबका यही मांग है कि हमें कंटिन्यू 10,200 जो होमगार्ड है दिल्ली में, जो दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला के ड्यूटी करती है और डीटीसी मार्शल पे होमगार्ड है, इन सबको मांग यही है जो हमें 60 साल उम्र तक कंटिन्यू ड्यूटी दिया जाए। आपका ये धरना कितने दिन चलेगा? सर धरना तो ये चलता ही रहेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी धरना चलता ही रहेगा। सर आज आप केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन करने आए हैं। जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंडर आती है, क्या आप एलजी को या अमित शाह को भी शिकायत करेंगे, लेटर देंगे? बिल्कुल सर, हमें सबसे शिकायत है। पहले हम चैनल बाय चैनल पहले दिल्ली के सीएम साहब से हम मिलेंगे, उनका ज्ञापन देंगे। हमारा जो अध्यक्ष है वो पहले ज्ञापन देंगे वहाँ पे, उसके बाद वो क्या करते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, फिर हमारी अगली रणनीति क्या होगी वो हम फिर अगले नीति में बताएंगे। सर अपना नाम बता दीजिए और किस पोस्ट पर है होमगार्ड में वो बताइए। सर मेरा नाम अभिशंकर राय है, प्लाटून कमांडर दिल्ली होमगार्ड। शंकर राय जी, आपके साथ साथ जो लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन लोग को यही संदेश देना चाहेंगे, जो आज हमारी जो मांग है, अगर दिल्ली सरकार मांग लेती है तो हम उनको बधाई के पात्र मानते हैं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने वादा कर रखा है अपने हक के लिए, हम अपने रोटी के लिए उनसे मांग रहे हैं। हमें किसी से विद्रोह नहीं करना है, हमें अपने शिष्टाचार में रह के, अपने नियम के अंदर रह करके हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें 60 साल की उम्र तक की नौकरी दिया जाए। सर क्या रोहित जी, आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है इस धरने का? इस धरने का उद्देश्य ये है कि सोई हुई गवर्नमेंट को जगाया जाए। जी, जिस अरविंद केजरीवाल ने सन 2014 में हमसे वादा किया था कि मैं दिल्ली होमगार्ड को नियमित करूंगा, लेकिन उन्होंने आज तक नियमित नहीं कराया। वो हर साल 1 साल के लिए एक्सटेंशन कर रहे हैं, जो कि उनकी मजबूरी है कि वो भर्ती नहीं कर पा रहे। लेकिन अब भर्ती होने जा रही है। जब भर्ती पूरी हो जाएगी तो जो नौकरी कर रहे हैं 9000 जवान, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जो कि 14 साल से काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि 14 साल से जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिसकी उम्र आज 50 साल होगी, 55 साल होगी, 45 साल होगी, और जिसने अपना कीमती वक्त, 14 साल का कीमती वक्त इस दिल्ली होमगार्ड डिपार्टमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है, वो कहाँ जाएगा? ऐसा क्या आप मानते हैं कि वैसा केजरीवाल ने अपना वादा खिलाफी की है? जब वो सत्ता में नहीं थे उन्होंने कहा था कि सबको परमानेंट पक्का करेंगे। बिल्कुल सर, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा खिलाफी की है। अगर वो वादा खिलाफी नहीं करते तो अब तक वो दिल्ली होमगार्ड को पक्का कर चुके होते। आपकी मांगे क्या क्या हैं, बता पाएंगे? अभी हमारी मांग सिर्फ एक है जी, कि हमको 31 मार्च 2023 को बाहर ना किया जाए और एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे हमारी नौकरी 60 वर्ष की उम्र तक चलती रहे, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल हाथ में है, उनके क्षेत्र में है, उनके हाथ में है बिल्कुल। वो चाहें तो आज ही या कल ही कैबिनेट की मीटिंग को बुलाकर एक ऐसा प्रस्ताव पास कर सकते हैं जिसमें दिल्ली होमगार्ड का जवान 60 वर्ष की उम्र तक दिल्ली होमगार्ड में रहकर दिल्ली के लोगों की सेवा करता है। अगर आपको दिल्ली होमगार्ड से निकाला गया तो आप मानते हैं कि दिल्ली की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़ा होगा, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, अगर एक 14 साल के एक्सपीरियंस होल्डर को आप निकाल देते हैं तो दिल्ली पुलिस की संख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि लगभग 4500 जवान दिल्ली के थानों में ड्यूटी कर रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस है कि रोड पर पेट्रोलिंग कैसे करनी है, कौन चोर है, कौन नहीं है, कौन महिला को छेड़ रहा है। अगर आप उस व्यक्ति को 14 साल के बाद बाहर निकाल देंगे और एक नया व्यक्ति लाएंगे तो वो नया व्यक्ति इतनी आसानी से चोर को, गुंडे को, उनको पहचान नहीं पाएगा। तो बिल्कुल दिल्ली में व्यवस्था खराब हो सकती है, कहीं ना कहीं फिर क्राइम बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो आम आदमी पार्टी की विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी या एलजी है, उसको भी अपना लेटर देंगे? देखिए, हम पिछले 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमने देश के तमाम सांसदों को लेटर भेजे हुए हैं, हमने प्रधानमंत्री को करीब 5.5 लाख लेटर भेजे हुए हैं, गृह मंत्रालय में लेटर भेजे हुए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। हम जैसे थे आज भी वैसे ही रहे। हमने सन 2014 में पहला आंदोलन स्टार्ट किया था और जब से हम हर साल आंदोलन करते हैं और हमारे इस आंदोलन के बेस पर दिल्ली गवर्नमेंट 1 साल बढ़ा देती है। वो भी उसकी मजबूरी होती है कि वो भर्ती नहीं कर पा रही, कोविड की वजह से पैसा नहीं रहा, जो भी है। लेकिन अब भर्ती होने जा रही है 10,285। जो नए लोग आएंगे फिर वो सेवा देंगे और हम लोगों को बाहर किया जाएगा। हम लोगों को बाहर किया क्यों जा रहा है जब हम सक्षम हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जवान हैं, सक्षम हैं, और आप हम लोगों को हटाकर नए लोगों को क्यों ला रहे हो? आप नए लोगों को भी लाओ, जो दिल्ली का बेरोजगार युवा है उसको भी रोजगार दो, लेकिन हमें तो बेरोजगार मत करो। सर वही कहना है कि आप अपने गुहार एलजी साहब तक भी लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, हम एलजी साहब तक भी जाएंगे, देश के पीएम के पास भी जाएंगे, गृह मंत्री जी के पास भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हमको अपना रोजगार बचाना है और हम अपने इस रोजगार को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। मैं आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप होमगार्ड सुरक्षा कर्मियों के साथ क्यों? होमगार्ड सुरक्षा के साथ हूँ। जो इनके हर साल इनको निकाल दिया जाता है 1-1 साल के बाद, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इनको परमानेंट 60 साल का नौकरी दिया जाएगा। उसके लिए मैं इनके प्रयास के लिए तट पर जारी हूँ। आप एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं कि आप अमित शाह और एलजी से मुलाकात करेंगे इन होमगार्ड की समस्याओं को लेकर? बिल्कुल करेंगे जी, 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम अपने सीएम के पास जाएंगे, सीएम साहब के पास। अगर सीएम साहब हमारे को ऊपर भेजेंगे तो हम ऊपर तक जाएंगे।
अगर सरकार नहीं मानती है, केजरीवाल ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे दिल्ली में तो होमगार्ड और जितने प्राइवेट कर्मचारी हैं सबको पक्का करेंगे, आपको लगता है कि केजरीवाल ने वादा खिलाफी किया इनके साथ? वादा खिलाफी की है जी, बिल्कुल। केजरीवाल साहब ने हमारे साथ, इनके साथ ये वादा खिलाफी करी है, और वादा खिलाफी इतनी करी है कि इनको रोजगार पक्का देने की वजह से इनको निकालने के चक्कर में लग रहे हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अगर वो अपने वादे पे खरा नहीं उतरते कि आप दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल जी, आगे तक जाएंगे। ऐसा कर दो काम को, माननीय मुख्यमंत्री ऐसा कर दो काम को, अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कर दो काम को, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।